आरिफ, अंदर क्या हो रहा है? अंदर निगरान सीएम के लिए मुशावरत हो रहा है। नहीं, वो तो हमें पता है। ये ऊपर आप दरख्त देख रहे हैं, एक दरख्त से उल्लू उड़ता है और दूसरे दरख्त पे बैठ जाता है। ये आपने नोट किया है? बिल्कुल। नहीं, एक दरख्त से एक उल्लू नहीं, कभी कभार 2-3 उल्लू उड़ जाते हैं। अच्छा, सीम हाउस से उल्लू उड़ रहे हैं, गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त उल्लू वो तो हेलीकॉप्टर की आप मेरा ख्याल है कि बात के हेलीकॉप्टर उड़ते हैं इस ना। वक्त भी जा रहे हैं ना। देखिए, सीम हाउस से उड़ के गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो फोकस है उल्लुओं का वो स्पीकर हाउस और उस पे है। इरफान खान, आपने भी कुछ नाम बताए थे, वो नाम कौन कौन से थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से चंद कदम के फासले पर स्पीकर हाउस है और इस तरफ पर गवर्नर हाउस है और यहाँ पे आप सिक्योरिटी देख रहे हैं। स्पीकर हाउस के अंदर वज़ीर आला महमूद ख़ान मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी मौजूद हैं और बाकी भी कुछ शख्सियात हैं, लेकिन बाहर के जो मनाज़र हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं इसी वाक़े को रिपोर्ट करने के हवाले से। पहले हम बात कर लेते हैं ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान, आप पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस को आपने देखा अंदर जाते हुए? बहुत शुक्रिया फ़िदा साहब। आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा निगरान वज़ीर आला के हवाले से। सबसे पहले स्पीकर साहब आए थे क्योंकि वो यहाँ पर मेज़बान भी है, वो मेज़बानी करेंगे। उसके बाद जो है फिर परवेज़ खटक साहब आए और उसके बाद फिर जो है अकरम खान दुरानी साहब आए। जब वो आए तो उनके 5 मिनट बाद जो है वो फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब आए। तो हुकूमती अरकान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत मौजूदा जो है उनकी तरफ से 3 और अपोजिशन की तरफ से अकरम खान दुरानी जो है उनके दरमियान मुलाकात जारी है। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो 3 और 1 का मुकाबला तो बड़ा सख्त नहीं होगा? सख्त तो है, लेकिन जो एक तरफा मुकाबला होगा। बिल्कुल इस लग तो इस तरह है। चलें, बहुत शुक्रिया। एहतिशाम बशीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। एहतिशाम साहब, आपने क्या मनाज़र देखे और अंदर की क्या खबरें हैं? देखें, अभी जो कल तक बात चल रही थी कि सीएम दुरानी साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं थे और आज अचानक उनका ये फैसला चेंज हुआ है। दुरानी साहब से रब्ता किया गया, उनको राज़ी किया गया कि आप अचानक फैसला चेंज हुआ या किसी ने चेंज करवाया? इतला तो ये है कि चेंज करवाया गया है, क्योंकि सीएम भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, दुरानी साहब भी आने के लिए तैयार नहीं थे और दुरानी साहब ने बात मनवाई है। वो सीएम हाउस में नहीं बैठे हैं और स्पीकर हाउस में आकर मुज़ाकरात कर रहे हैं और सीएम को आना पड़ा है उनसे बात करने के लिए। अंदर के जो हालात हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, सीएम साहब है, मुश्ताक अकरम दुरानी साहब हैं, तो बातचीत चल रही है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो वही नाम होगा जो ऊपर से आएगा, लेकिन इतलात यही है कि अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ। ये आपको नीचे वाले लोग लग रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि फ़ैसले तो इनके इख्तियार इनके पास है नहीं। पिछली बार भी 2018 में यही हुआ था, जब पोजीशन और हुकूमत के दरमियान मंजूर अफरीदी के ऊपर बात फ़ाइनल हो गई थी, लेकिन अचानक जो है फिर वो नामंजूर हो गए थे। उमर फ़ारूक मौजूद है। उमर फ़ारूक, इस सूबे की अपनी रिवायात हैं और आपको लग रहा है कि वो रिवायात ज़िंदा हो रही हैं? अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला महमूद ख़ान बेटे में एक साथ? ये तो इस तरह होना चाहिए था कि जिस दिन इन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की उससे अगले दिन इन्होंने नाम, इनको चाहिए था कि नाम दे देते। अगर आप कह रहे हैं रिवायात बरकरार रही हैं तो मैं आपके इस जुमले से मैं इत्तेफाक नहीं करता। इनको फोर्स किया गया है शायद। मतलब कल तक हम ये सुन रहे थे कि जी ना दुरानी साहब चीफ़ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ रहे हैं, ना चीफ़ मिनिस्टर साहब दुरानी साहब के साथ बैठ रहे हैं। तो अब पता नहीं एक रात में क्या हो गया। हमने तो ये भी सुना था आज कि 2 नाम इन्होंने खान साहब को भेज दिए हैं, लेकिन वो भी हवाई बात है मेरा। मतलब खान साहब फैसला करेंगे? अच्छा, यहाँ पर इरफान खान साहब भी मौजूद हैं, आरिफ हयात भी मौजूद हैं और काशिफुद्दीन सैयद भी हैं, उस्मान दानिश भी हैं। आरिफ, अंदर क्या हो रहा है? अंदर निगरान सीएम के लिए मुशावरत हो रहा है। नहीं, वो तो हमें पता है। ये ऊपर आप दरख्त देख रहे हैं, एक दरख्त से उल्लू उड़ता है और दूसरे दरख्त पे बैठ जाता है। ये आपने नोट किया है? बिल्कुल। नहीं, एक दरख्त से एक उल्लू नहीं, कभी कभार 2-3 उल्लू उड़ जाते हैं। अच्छा, तो बाकायदा आवाज़ भी लगाते हैं? बाकायदा आवाज़ भी लगाते हैं। ये निगरान जो वज़ीर आला है, जो आजकल बिल्कुल एक हॉट न्यूज़ बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान इजलास जो है वो जारी है और नाम भी ज़ेर गौर हैं और ये एक सख्त मरहला है, क्योंकि अपोजिशन लीडर भी पहले तो बैठने को तैयार नहीं थे महमूद ख़ान साहब के साथ और महमूद ख़ान साहब उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं थे और अभी आ भी गए हैं और स्पीकर हाउस में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, परवेज़ खटक भी उनके साथ हैं। अब देखते हैं कि क्या खिचड़ी पकती है और कौन निगरान सीएम बनता है। मतलब खिचड़ी पक रही है? पक रही है।
काशिफ उद्दीन खिचड़ी पक रही है और तीन वो लोग हैं, यानी परवेज़ खटक साहब हैं, मुश्ताक गनी साहब हैं और महमूद खान साहब हैं और अकरम दुरानी साहब अकेले हैं। नहीं, ये सबसे पहले ये उल्लुओं पे मैं बात करूंगा। आपने एक दरख्त से दूसरे दरख्त की बात की है, लेकिन एक और बात, ये मौसम है ना। नहीं, सीम हाउस से उल्लू उड़ रहे हैं, गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त उल्लू वो तो हेलीकॉप्टर की आप मेरा ख्याल है कि बात के हेलीकॉप्टर उड़ते हैं इस ना। वक्त भी जा रहे हैं ना। देखिए, सीम हाउस से उड़ के गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो फोकस है उल्लुओं का वो स्पीकर हाउस और उस पे है। बहरहाल ये तो अकरम खान दुरानी साहब आपका गहराई है, कलीवाल है आपका, ये तो उनका हौसला है कि इतने बड़े जो अहम लोग हैं उनके साथ वो अब दो हाथ करेंगे और ये अभी पता चलेगा कि क्या ये कि भारी कौन साबित होता है। यही नहीं, ये तीनों अपनी बात अकरम खान दुरानी से मनवाते हैं या अकरम खान दुरानी साहब इन तीनों पे अपनी बात मनवा लेते हैं और या बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा, निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम गर्दिश में हैं, जो मीडिया में आ रहे हैं, वो कौन कौन लोग हैं? 5-6 नाम अगर आपको याद हों, हमारे देखने वालों को ज़रा पता चले। देखिए, मीडिया में जो नाम आ रहे हैं उनमें तो आज पीटीआई की जानिब से जो कन्फर्मेशन हमारे ज़राए ने की है उनमें साहिबजादा सईद अहमद है जो इस सूबे के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, परवेज़ खटक साहब के भी बड़े करीबी रहे हैं, महमूद खान साहब के भी बड़े करीबी रहे हैं और इधर वज़ीर आला हाउस में जो स्पेशल यूनिट बना था उसके भी सरबराह रहे, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के भी बीओजी के चेयरमैन रहे। तो एक तो उनका नाम है और हमारी इत्तला के मुताबिक पीटीआई की तरजीह भी वही है। दूसरी तरजीह में साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं जावेद इकबाल साहब, उनका नाम आया है। दूसरी तरफ से जो नाम गर्दिश कर रहे हैं उनमें एक तो ज़फ़रुल्लाह खान है जो आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं, इसी तरह वो FIA के डायरेक्टर रह चुके हैं, अहम पोस्टों पे तैनात रहे हैं, उनका ताल्लुक़ चारसदा से है। और उनके अलावा जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान साहब का नाम भी मीडिया में गर्दिश कर रहा है। तो अब देखते हैं। उनके नाम के सामने लेकिन भी है। हाँ, लेकिन बिल्कुल है क्योंकि उनका नाम अपोजिशन जमातों की जानिब से लिया जा रहा है और हमारी जिन अपोजिशन रहनुमाओं से बात हुई है तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया है। अच्छा, आपने देखा है नफ़ी में सर हिलाते हुए। इरफान खान, आपने भी कुछ नाम बताए थे, वो नाम कौन कौन से थे? वो सर इब्तिदा में तो एक साबिक चीफ सेक्रेटरी था जावेद इकबाल साहब, उसका नाम आ रहा था, एक जो एडवाइज़र था हिमायतुल्लाह साहब, उसका नाम आ रहा था, एक AIG रह चुका है कुदरतुल्लाह मरवत साहब, उनका नाम आ रहा था। लेकिन अब मज़ीद कुछ नाम सामने आए हैं और अभी भी एक तस्वीर रिलीज़ हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि CM महमूद खान साहब बैठे हुए हैं, अकरम दुरानी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब बैठे हुए हैं और स्पीकर मुश्ताक गनी साहब बैठे हुए हैं। सर जोड़ कर बैठ गए हैं, वो भी उन पे भी एक बड़ा इम्तिहान है। तो देखते हैं कि किस नाम पे इत्तेफाक करते हैं। ये अच्छी बात है कि इन्होंने सर जोड़ के ये मुशावरत शुरू की है। बिल्कुल अच्छी बात है, एक जमहूरी अमल है, आइनी अमल है और इसको इसी तरीके से अगर ये लोग हल करते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर किसी नाम पे इत्तेफाक नहीं होता तो ये मामला मज़ीद उलझ जाएगा और फिर कोई ऐसा एक नाम सामने आएगा कि उस पर अगर तहरीक इंसाफ को या ख़ास कर इमरान खान साहब को एतराज़ हो तो ऐसा ना हो कि कल वो उस नाम को भी इतना सोशल मीडिया और मीडिया पर उसके नाम को उस तरह उछालें। फैसला इमरान खान साहब करेंगे? नहीं, फैसला जो है फैसले करने वाले लोग करेंगे। वो अंदर बैठे में? नहीं, वो अंदर भी बैठे नहीं। अच्छा, और ये भी हो सकता है, ये भी इम्कानात हैं कि जो नाम काशिफ उद्दीन ने बताया, जो नाम आपने बताए, उनमें से कोई भी ना हो निगरान वज़ीर आला। हो सकता है। जो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि अकरम खान दुरानी साहब जो नाम सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस उनके हैं कि लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई नाम सामने नहीं है। और ये भी चांस है कि इत्तेफाक राय नहीं होगा और मामला पार्लिमानी कमेटी में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर अकरम खान दुरानी साहब ने अभी तक ये नाम वो सामने नहीं लेकर आए हैं, कल जो अपोजिशन की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो दुरानी साहब ने अपने जो अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स हैं या उनके कलीग्स हैं उनको भी वो नाम नहीं बताया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इस नाम को कितना खुफिया रखते हैं और क्यों रखते हैं। चलें, हमें भी इंतज़ार है और मेरे अकब में अगर आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं तो इस वक्त भी उल्लू एक दरख्त से उड़ते हैं और दूसरे दरख्तों पे बैठ जाते हैं। तो ये सिलसिला भी जारी है और स्पीकर हाउस के अंदर जो सिलसिला है वो भी हमने आपको बताया। इंतज़ार है उस ख़बर का कि जिसके लिए तमाम सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।